We have a very unique conversation for you. आमतौर पे आपने देखा होगा 10 अक्टूबर को अभी हमने मेंटल हेल्थ डे मनाया, हम वेलनेस की बात करते हैं। इमीडिएटली आपके जहन में क्या आता है जब वेलनेस और वेलबींग का जिक्र होता है? वी टॉक अबाउट इमोशनल हेल्थ, वी टॉक अबाउट फिजिकल हेल्थ, लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल की दुनिया में आपकी फाइनेंशियल वेलनेस, आपकी ओवरऑल वेलनेस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। आप पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं? क्या ये आपको स्ट्रेस कॉज करता है? आर यू एबल टू मीट योर बेसिक नेसेसिटीज़ एंड डज इट स्ट्रेस यू आउट? ख़ास तौर पे अगर सैलरी क्लास की बात की जाए, जिस तरह पिछले 2-3 सालों में व्हाट वी हैव नोटिस इज दिस इट हैज़ बिन अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन, सो पीपल their traditional ways of saving and investing have not worked. Especially if you talk about the middle class and the underserved, usually what would they do? They would go for a committee, which is a very informal way of saving and getting your money together in a bulk payment for a big purchase. But the question remains that all of these do not ensure a safe and financially secure future, and at times even your face and a safe and financially secure present. So there are tools available. There are fintechs that are particularly focused on it. And today we are going to have a discussion around what are some of the best practices, some of the innovative practices around the world, and do we see them coming to Pakistan? So let me now take this opportunity of introducing my wonderful guest to you. First, someone who's been like a mentor and who has been a part of the Pakistani fintech and technology ecosystem for a very long time, has been associated with a number of innovative initiatives. We have with us Mr. Naeem Zamidar, who is also the founder at Neem. And Neem right now is also partnering with a global innovation and a wonderful idea which is called Pay Me Now. How are the two coming together? We also have the CEO here with us. We have Dion Nobrega. Thank you very much for being here. Naeem sir, if I may begin with you, I know I'm going to switch between the two languages. In the wider interest of my audience, आपसे मैं ज़्यादा उर्दू में बात करूँगी। मुझे बताएं कि जब 40% तक पे इन्फ्लेशन गई है, तो जो सैलरी क्लास है, जो अंडरसर्व तबका है, उनका पैसे को देखने, खर्च करने, सेव करने का बिल्कुल नज़रिया बढ़ा है। कोविड के बाद हमने देखा बच्चों को स्कूल से उठा लिया गया, घर का जो राशन है वो पूरी तरह चेंज अराउंड हुआ। What are some of the financial wellness indicators that you find worrying in our middle class at the moment? देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ा मसला ये कि जो फाइनेंशियल टूल्स होते हैं ना पाकिस्तान में, आम आदमी के पास अवेलेबल नहीं होते, राइट? हो सकता है फॉर एग्जांपल 53 मिलियन लोग हैं वर्क फोर्स पे, पाकिस्तान के एम्प्लॉयड वर्क फोर्स में। उसमें से टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स पाकिस्तान में 2.5 मिलियन है। उसमें से यूनिक 1 से 1.5 मिलियन यूजर्स होंगे। ज़्यादातर एक्सेस टू क्रेडिट नहीं है। अगर महीने में कोई बड़ा बिल आ जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, बच्चा बीमार हो जाता है, स्कूल की कोई मेजर रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो क्या करना पड़ता है? फिर उनको कर्ज लेना पड़ता है। नॉर्मली आप अपने बॉस के पास जाते हैं, वो बॉस आपसे 10 सवाल पूछता है, आपको बड़ी डिग्निटी अफेक्ट होती है। वो अगर रिजेक्ट कर दे, और हो सकता है रात के बीच में आपको जरूरत पड़ जाए, तो फिर आप कोई किसका दरवाज़ा खटखटाएं? एग्जैक्टली। आज आपने सुना होगा ये चाइनीज़ ऐप्स आए हुए थे, 20 मिलियन लोगों ने वो चाइनीज़ ऐप्स डाउनलोड किए थे। आपने सुना होगा सुसाइड्स भी हुए इस सिलसिले में, क्योंकि फिर उसकी रिकवरी एक आपके लिए बहुत बड़ा बुलिंग एंड पुशिंग फैक्टर बन जाती है। पीपल अनफॉर्चुनेटली बिकॉज द डिमांड एंड द नीड इज देयर, दे विल बोरो मनी फ्रॉम दी स्कैम एप्स फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, एंड देन दे वुड गेट बुलीड टू रिटर्न मेनी फोल्ड ऑफ दैट। Dion, this is the ecosystem. What are some of the better practices around the world, and how does Pay Me Now operate in the other parts of the world? Morning, and firstly, Sija, thanks for having me on the show. It's very exciting for me to be here in Pakistan. As I mentioned earlier, it's my 3rd time here already in the last 6 months. We started in South Africa as Pay Me Now. We're now in 5 different territories globally. Very excited about the Pakistan opportunity. I think very similar to South Africa, the people of Pakistan have very similar socio-economic challenges. To some of Naeem's points, similar to South Africa, 50% of people in Pakistan, or at least 50%, live paycheck to paycheck. And what that means is at the end of their income, once they've paid their expenses, there's not enough money left for savings, and that obviously puts people in a very precarious position as they get older. And at the same time, not having access to savings, should you have a financial emergency, where do people turn to? And to your point, there are some other nefarious opportunities that are out there in the informal sector where people get into a lot of trouble. Another big challenge that we find both in South Africa and in Pakistan is that
a lot of people are not necessarily banked or they are underbanked. And there are a couple of challenges around this. One, a lot of the workforce or the employees of Pakistan and South Africa are rural, semi-rural, so accessibility to banks, traditionally not that easy. Secondly, there's also cultural nuances. People potentially don't always trust banks. And this is something that we've seen not just in Pakistan and South Africa as well. But at the same time, on the other side of the scale, banks traditionally being brick and mortar have a very high cost to serve. So for them, it's financially feasible to target your middle, upper income brackets, but not necessarily serve the lower income space. So you've got this situation where people struggling to make ends meet during the month, they're not necessarily formally or properly banked. So where do they turn to? But Deon, for the sake of an argument, the underserved lower bracket of the pyramid that you're talking about, yes, they usually also have access to a robust cash economy. They probably would not go to a bank or would not have the means to be connected to any fintech opportunity or an e-wallet or a mobile wallet. Yeah. What are the advantages and disadvantages of that? So I think this also talks into lower financial literacy rates. So when people don't understand how to budget, how to understand the difference between a need and a want, it's very difficult for them to also manage their funds. It's really a traditional thing of taking your money and almost putting it under your mattress and hoping that it's safe, but that really isn't stimulating the economy. And that's also another thing where fintechs can come in. One, banks, the cost to serve for the low income markets is very challenging, and fintechs can use tech to scale. And the winner at the end of the day is the customer, it's the consumer. I feel what you also bring to the table, not just financial literacy, but also financial responsibility. नईम साहब, ये सवाल आपके पास लेके आना चाहूँगी कि कई दफ़ा जब हम पैसे बोरो करते हैं, कैश बोरो किया और इनफॉर्मली गए, मिसाल के तौर पे मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने अपने किसी रिश्तेदार से पैसे लिए, अक्सर ये भी देखने में आया कि जिस ज़रूरत के लिए लिए होते हैं, we are unable to meet that expense, in fact end up spending the money on some other means. बिल्कुल। तो ये जो हमने तरीकाकार बनाया ना, हमने कहा कि एम्प्लॉयर आपका जी, और फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ज़रूरत आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, उसी के लिए इस्तेमाल करें आप। हमने शरिया कंप्लाइंट बनाया। हमने बोला ये भी लोग बहुत सेंसिटिव है इस मुल्क में, स्पेशली लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, वो बहुत सेंसिटिव है। तो हमने शरिया कंप्लाइंट बनाया कि हम कोई सूद नहीं चार्ज करते, हम खाली एक एडमिनिस्ट्रेशन फ़ी चार्ज करते, तो उससे उनको बड़े आसानी से वो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और जब ज़रूरत पड़ती है, अगर रात के बीच में ज़रूरत पड़ गई तो आप उसी वक्त इमरजेंसी के लिए यूज़ करें। नईम साहब, ख़वातीन के बारे में क्या कहेंगे? एंड दिस आई वांट टू ब्रिंग इन बिकॉज जहाँ आप अनबैंक्ड लोगों की बात कर रहे हैं, आई थिंक अ बिगर पोर्शन ऑफ दैट आर वुमेन. Initially it was very difficult for them to open a bank, but the State Bank has a banking on equality policy, making it less cumbersome for women to now open their bank accounts, have e-mobile, have be financially inclusive. What would your outlook be towards women? It's absolutely essential because it gives them empowerment. क्योंकि जब उनकी कंट्रोल में पैसे आ जाते तो फिर बहुत चीज़, इसी तरह जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, अगर हर औरत के पास एक वॉलेट होता तो उसकी कंट्रोल में होता है। अभी क्या होता है, पैसे आते कैश होते, शौहर कंट्रोल कर लेता है या कोई और कंट्रोल कर लेता है, तो वो गड़बड़ हो जाती है। हमें कोशिश करनी है कि औरतों को एम्पावर किया जाए, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सारा जो डेटा बताता है कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपेयर टू मैन। नॉट दैट दे स्पेंड थ्रिफ्ट्स और एनीथिंग लाइक दैट, बट उनको फैमिली की ज़्यादा जो प्रायोरिटीज़ होती है वो प्रायोरिटीज़ बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं। अच्छा, women have been budgeting households for generations now, but Deon, there is that perception, if you speak to any women, specifically when it comes to the purchase of assets or investments, there's a mental barrier. They assume that men are better at it. Do you think the way Pay Me Now and Neem is going to make it inclusive for them, this is also an area that you would like to work on? Absolutely. I'm so glad you touched on it, and it's something that we've seen in South Africa as well. So the Pay Me Now service offering together with Neem fits within an industry called earned wage access. So we don't believe that it's the silver bullet that's going to solve every problem out there in the world, but it's a regulated product. The gatekeeper is the employer, which is incredible because you're not letting in a third party to just offer your staff something without visibility, which brings ownership and accountability. But lastly, it's a truly inclusive product. And what I mean by that is, irrespective whether you are the CEO of the business or if you're an entry-level employee at the business, irrespective of your gender, you get the same service. And that is something that historically financial services has had this unsaid grid. There has been this gender divide. Yes. And this is definitely breaking down those barriers. Absolutely. It's definitely a tool,
that you can add as an extra arrow in your quiver to solve some of those financial stresses. And I think while we are talking about women, we must also talk about the biggest population group that we have, and that are the young people. Unfortunately, in Pakistan, it takes much longer for young people to become financially independent, especially men and women, and our outlook to it is very different. Naeem साहब, जाते जाते जो salaried class है, जो lower income bracket है, वहाँ पे अमूमी तौर पे ये राय समझी जाती है कि भाई हमारे तो खर्चे पूरे नहीं होते, हम सेव कैसे करें। तो आप क्या मशवरा देंगे कि फ़ाइनेंशियल वेलनेस की तरफ ये तबका कैसे काम करे जिनके वाकई खर्चे अखराजात हैं लेकिन पैसे कम हैं? बहुत अच्छा सवाल। उसके लिए हमने क्या किया कि जब वो हमारे ऐप पे जाते हैं ना, अपनी अगर लोन चाहिए उनको इमीडिएटली उनको पैसे खर्च करने के लिए चाहिए, तो उसमें हमने गेमिफिकेशन की है। अगर उनको ज़्यादा पैसे लेने हो या कुछ और ज़्यादा फैसिलिटी, तो हमने स्टार्स बनाए। अगर ग्रीन स्टार होएगा उसे प्रमोट होगा, ब्रॉन्ज, गोल्ड, उसके लिए उसको सीखना पड़ेगा। बजटिंग किस तरह करते, सेविंग किस तरह करते, सेविंग के लिए क्या क्या मौके हैं, तो वो एजुकेशन खुद ब खुद होती है बाय गेमिफिकेशन एंड इंसेंटिवाइजेशन। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल का जो सबसे बड़ा यंग जनरेशन उस पर बड़ा रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन यूटिलिटीज एंड फूड, पीपल से कि दिस इज व्हाट टेक्स अप मोस्ट ऑफ आवर मनी, सो हाउ डू वी सेव और इन्वेस्ट? नहीं, तो उसके लिए भी आपको थॉटफुल होना पड़ता है, प्रायोरिटाइजेशन करनी पड़ती है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ती है। जिस तरह वो कहते हैं कि रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल एंड दे से सेव अ पेनी फॉर द रेनी डे। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं और भी आप लोगों को कहना चाहूँगी कि हर ओल आउटलुक टू सेविंग्स इज़ के फर्स्ट वील मेक द एक्सपेंसेस एंड वट एवर इज़ लेफ्ट वील सेव। इफ़ यू रियली आर सीरियस अबाउट सेविंग एंड फाइनेंशियल वेलनेस, यू हैव टू मेक इट योर प्रायोरिटी। व्हेन यू अर्न, द फर्स्ट थिंग यू डू इज save/invest and then you try to use the rest of the funds for your expenses. So ये एक छोटा सा आउटलुक चेंज है जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है, बट यू नाउ हैव applications and resources such as Naeem Pay Me Now that can help you further. Thank you very much, Rion and Naeem Saab, for being here. We hope that through the app, through the program, many people will be facilitated and they learn and prioritize their financial wellness.